कि उसका सिमरन करना है जो जिंदा आसमान पर उठाया गया। उसका सिमरन करना है जो इस जहान में शब्द के द्वारा पैदा हुआ। शब्दों दे शब्दों तरत शब्दों आकाश शब्दों शब्द होया प्रकाश। वो केड़ा शब्द सी जिहड़ा देह धार के दुनिया दे विच आया। वो सारिया दुनिया दी धार्मिक किताबां सिर्फ इक्को गल ते इशारा करदियां हन, शब्द देह धारी होया जिहदा नाम यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे जगत से मोहब्बत की। ऐसा किसी मजहब का कोई परमेश्वर नहीं जिसने सारे जगत से मोहब्बत की हो। इसीलिए तीमुथियुस में लिखना पड़ा परमेश्वर सिर्फ एक ही है, और यदि वो एक है तो वो हर बशर को चाहता है बचाना। वो सिर्फ किसी हिंदू को बचाना नहीं चाहेगा, वो सिर्फ किसी सिख को बचाना नहीं चाहेगा, वो किसी क्रिश्चियन को बचाना नहीं चाहेगा, वो मुसलमान को बचाना नहीं चाहेगा, बल्कि वो हर बशर को बचाने के लिए आएगा। हर बशर के लिए इंतजाम किया जाएगा। और यूहन्ना ने लिखा सच्ची ज्योति जो हर इंसान को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। हालेलुया। जगत में आने वाली थी, किसी एक देश में नहीं। हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता उस धरती पर पैदा हुए। कितने जी? तकरीबन एक अरब और 20 करोड़ के करीब हमारी आबादी है। और अगर कैलकुलेशन की जाए तो 4-4 आदमियों को एक लॉर्ड आता है। 33 करोड़ देव, उसके बाद बहुत हुए जी, उनकी तो गिनती नहीं है। जो पहले थे, आज से पहले 33 करोड़ देवी देवता आए, लेकिन वो हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए आए। उनको अमेरिकन लोगों से कोई मतलब नहीं था, उनको पाकिस्तानियों से कोई मतलब नहीं था, उनको अफगानिस्तानियों से कोई मतलब नहीं था, उनको कनाडा यूरोप से कोई मतलब नहीं था, उनको जापान से कोई लेना देना नहीं था, उनको जर्मन से कोई लेना देना नहीं था, उनको न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वहां के इंसानों में आत्मा नहीं। लेकिन बाइबल क्या बताती है? वो सारे जगत के छुटकारे के लिए कुर्बान किया गया। हालेलुया। ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किससे मोहब्बत की? इस जगत से मोहब्बत की। किस जगत से? और 10 वर्ष में लिखता है वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न पैदा किया गया और जगत ने ही उसे ना पहचाना। जगत ने क्या कह दिया? अरे भाई, ये अगर हमारे पंजाब, ये तो चूड़े लोगों का गुरु है, इनको तो चूड़े लोगों ने कबूल किया है। ये कौन है? ये रविदासियों का गुरु है जी। ये कौन? ये सिखों का गुरु है जी। लेकिन क्या बाइबल बताती है? यीशु मसीह मरास का भी उतना ही खुदा है जितना वो यहूदी का भी खुदा है। हालेलुया। जगत से मोहब्बत की, किसी एक देश, किसी एक जाति, किसी एक कौम से नहीं, क्योंकि परमेश्वर एक है। वो जो एक है उसके लिए सभी एक है। और उसने कैसी मोहब्बत की? यूहन्ना 1:29 में लिखता है दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। इतने फिर जो केड़ा पाप उठा के ले जा रहे हैं जी? किसी हिंदू का नहीं, सिर्फ ईसाइयों का नहीं, केड़ा पाप? सारे जगत का पाप उठा ले जाता है। सारे जगत का। परमेश्वर ने जगत से मोहब्बत की है, किसी एक इंसान से नहीं। और इसको फिर और क्लियर करता है और धन की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और इंसानों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे। यीशु मसीह बुरा नहीं था। यीशु को कबूल इसलिए नहीं किया कि इंसानों के पाप जो थे वो इतने बढ़ चुके थे, उनकी अपनी जिंदगी बुरी थी, इसलिए उन्होंने ज्योति से मोहब्बत नहीं की। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परमेश्वर और जगत। और तीसरी बात लिखी है ऐसी मोहब्बत की। कैसी मोहब्बत? कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ऐसी मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत क्यों की उसने?
किन लोगों से की, क्या वजह थी, क्यों बाइबल स्कॉलरों ने इन 7 बातों के ऊपर जोर दिया है। इस एक ही लाइन में जो 7 बातें बताएगी, क्यों इसके ऊपर जोर दिया गया, क्यों बड़े बड़े स्कॉलरों ने इसके ऊपर अपनी अपने विचार पेश किए, क्योंकि इस एक आयत में खुदा ने अपनी बहुत बड़ी कुदरत को छुपा के रखा है। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में सुन लिया कि वो सारे जहान का है, जहान के बारे में सुन लिया, और तीसरी बात आती है उसका प्रेम। ऐसी मोहब्बत, हम कैसी मोहब्बत करते हैं और परमेश्वर कैसी मोहब्बत करता है। इसको ग्रीक में मोहब्बत को 3 तरह से पेश किया गया है, और 3 का नाम है। एक को कहते हैं इरोस, जिसे हम फिजिकली मोहब्बत कहते हैं, और उसके बाद आ जाता है फ्लेओ। इसका मतलब यह है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं भी तुमसे मोहब्बत करूंगा, अगर तुम मेरी को मदद करते हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, अगर तुम मेरे लिए कुछ अच्छा करोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा करूंगा, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर मैं भी, यानी कि अगर तुम करोगे तो मैं करूंगा। इंसान परमेश्वर से मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की। कैसी मोहब्बत? तीसरी मोहब्बत के बारे में ग्रीक में लिखा गया है, जो असली मोहब्बत थी, जो परमेश्वर की मोहब्बत थी। पहली मोहब्बत इरोस, दूसरी मोहब्बत फ्लेओ, और तीसरी मोहब्बत थी अगापे मोहब्बत। अगापे मोहब्बत का मतलब ही यह है कि मुझे तुझसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे वापसी कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ एक ही बात का पता है कि मैंने तुझे अपनी इमेज और अपनी लाइफनेस के ऊपर बनाया है। मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा, मैं आखिरी वक्त तक चाहूंगा, मैं किसी ना किसी तरीके से तुझे नरक की आग में ना डालूंगा। अगापे मोहब्बत, परमेश्वर चाहता है कि हम अगापे मोहब्बत करें। इसीलिए लिखा है कि उसने हमको मेल मिलाप का रूप बख्शा है, कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें। और शैतान की एक ही कोशिश है कि किसी ना किसी तरह में इनको मिलने ना दूं, इनका मेल मिलाप ना बने। वो हर कोशिश यही करता रहता है। इसीलिए वो बागे अदर में आया और उसने खुदा के साथ इंसान की मोहब्बत को धकेल दिया, तोड़ दिया, और बीच में उसने एक खाई दीवार खड़ी कर दी, जिसके बारे में लिखा है तुम्हारी बदियों ने परमेश्वर और तुम्हारे बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। ऐसी मोहब्बत अगापे मोहब्बत। लेकिन हम लोग करते हैं फ्लेओ मोहब्बत या फिजिकली मोहब्बत, जिसको इरोज कहते हैं। लेकिन खुदा ऐसी मोहब्बत नहीं करता। खुदा अगापे मोहब्बत करता है। तू मुझे कर या ना कर, पर मैं तुझे करूंगा। मैं तुझे बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र तक को कुर्बान करूंगा, ताकि मैं किसी ना किसी तरह तुझे बचा लूं। दुनिया की मोहब्बत किस तरह की थी उसके बारे में पढ़ते हैं हम लूका की इंजील 18 अध्याय में। उसको रोज टाइम पर वो लोग वहां पर छोड़ जाते थे मांगने के लिए, और जब शाम होती थी, अंधेरा शुरू होता था, फिर उसे उठाकर ले जाते थे, और जितने पैसे उसकी गुथली में होते थे सारे निकाल लेते थे, क्योंकि वो अंधा था। छोड़ देते थे उसे मांगने के लिए। उसी तरह हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना जब हैकल में प्रार्थना करने के लिए गए, वहां पर भी एक मंगते को बिठा देते थे जो लगड़ा था। ये दुनिया की मोहब्बत है। बिठाने वाले कौन थे जी? वो मलेदार थोड़ी बिठा कर जाते थे। हालेलुया। मां बाप बिठाकर चले जाते थे, बहन भाई बिठाकर चले जाते थे कि तू यहां पर बैठ और मांग, तेरा काम मांगना है, क्योंकि तू फिजिकली ठीक नहीं है, तेरा काम ही यही है। लेकिन खुदा की मोहब्बत कैसी है? जब पतरस और यूहन्ना वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा सोना चांदी जो दुनिया तुझे देती है वो तो हमारे पास नहीं है। दुनिया सोना चांदी भी इसलिए नहीं देती थी कि उसके ऊपर रहम आता था, बल्कि वो हैकल में जाते थे और उनको पता था कि खुदा को कुछ देंगे तो वापस कुछ ले लेंगे। आज प्रचारक लोग भी यहाँ पुलपट पर खड़े होकर यही प्रचार करते हैं, 10 डालोगे तो 100 मिलेगा, 100 डालोगे तो 1000 मिलेगा। डालने वाला फर्ज समझकर नहीं डालता, डालने वाला लालच लेकर डालता है कि यदि मैं डालूंगा तो मुझे डबल करके मिलेगा। ऐसी मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत कैसी है जी?
खुदा की मोहब्बत ऐसी नहीं। यीशु से उन्होंने पूछा किसने सबसे ज्यादा दान डाला? उसने कहा जिसने 98 डाली उसने सबसे ज्यादा दान डाला। तो शिष्यों ने, शागिर्दों ने सवाल किया, वहां पर तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ डाला। यीशु मसीह ने जवाब दिया, जितनों ने बहुत कुछ डाला उन्होंने अपनी गुंजाइश में से डाला, लेकिन इसने जो डाला अपनी जीवन की सारी पूंजी इसने डाल दी, और इस इच्छा से नहीं डाली कि मुझे कुछ मिलेगा। दुनिया की मोहब्बत और खुदा की ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत कि उसने अपना इकलौता पुत्र ही दे दिया। हम दे सकते हैं किसी को अपना इकलौता पुत्र? क्यों किया? खुदा बहुत, लिखा है यिर्मयाह में, तेरी सोच और खुदा की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। जहां तू सोच कर खत्म हो जाता है, यहां तू कह देता है कि इससे आगे कुछ भी नहीं, बेवकूफ इंसान, वहां से तो परमेश्वर की सोच शुरू होती है, वहां से शुरू होती है उसकी सोच। इंसान की सोच और परमेश्वर की सोच में इतना फर्क है। उसका हर काम प्री प्लान होता है, वो कभी कुछ अचानक नहीं करता। क्या लिखा कलाम में? इस जहान को रचने से पहले उसने हमें चुन लिया था। हालेलुया। अभी आदम को पैदा नहीं किया था, अभी हमारा वजूद भी नहीं था कहीं, लेकिन उसने इस जहान को पैदा करने से पहले हमें चुन लिया था। प्री प्लान, हर बात जो थी वो प्री प्लान थी। हम तो यहां पर आकर कभी कभी सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन खुदा ऐसा नहीं। उसकी सोच और हमारी सोच में, जिसने जगत से मोहब्बत की है, उसने मोहब्बत की और उसे साबित किया कि कल को कोई इंसान कोई बात कर ना सके, इसलिए उसने अपने ऐसे ऐसे लोग पहले भेजे जो हमारे लिए एक नमूना, एक एग्जाम्पल बन सके। और कैसे कैसे बने? इससे पहले कि खुदा